गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। फर्स्ट इन इंडिया में देखा जाएगा कि स्टेट वाइज कवर कर दिया गया है, कौन सा स्टेट किस चीज़ में रैंक वन पे आया है या क्या चेंजेस आए हैं पिछले साल से इस साल तक। केरला में फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो वायनाड बन गया है केरला में। इंडियाज फर्स्ट स्टेट फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी भी केरला हो चुका है। फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट भी केरला बन चुका है। फर्स्ट स्टेट टू अमेंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 वो भी केरला बन चुका है। फर्स्ट स्टेट बटरफ्लाई सेंचुरी भी केरला में खोल दिया गया है। केरला जो है बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है और ज़्यादातर जो इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड चीज़ है वो केरला से ही शुरू होता है। हम लोग हर टॉपिक वाइज को स्टेट वाइज कवर करेंगे। महाराष्ट्र में इस साल क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ है? इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी जो है, वो बना है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फर्स्ट स्टेट टू गिव एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री। जो लोग एग्रीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनको पहले एग्रीकल्चर स्टेटस नहीं मिला था। इसके वजह से वो लोग लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे बैंक में और कुछ भी उनको सहायता बैंक द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा पहुँच नहीं पाता था। अब उनके तक ये सहायता पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको भी एग्रीकल्चरल स्टेटस दिया है ताकि वो भी स्टेट गवर्नमेंट से लोन उठा के अपना काम कर सकें। इंडियाज़ फर्स्ट ऑक्सीजन बैंक जो है वो कहाँ खुला है? नागपुर में। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम भी खुल गया है महाराष्ट्र में। गुजरात सेकंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट स्टेट हम लोग आगे देखेंगे कौन सा इम्प्लीमेंट किया है। सेकंड स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला बन गया है गुजरात। फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर। जितना भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सवाल आता है उसका आंसर गुजरात रहेगा। तो फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट है सेमीकंडक्टर पॉलिसी का गुजरात। कंट्रीज फर्स्ट सोलर एनर्जी बॉर्डर विलेज जो है वो मसाली कहाँ पे बन गया है? ये भी गुजरात में है। तो सारे स्टेट वाइज जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और क्या क्या डेवलपमेंट स्टेट्स में हुआ है वो सारे को एक स्टेट वाइज अरेंज कर दिया गया है ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में एग्जाम से पहले इजी हो। उत्तराखंड में योगा पॉलिसी हर बार हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में, इसीलिए योगा वहाँ पे ऋषिकेश में बहुत फेमस है। वहाँ से बाहर से फॉरेन से कई लोग आते हैं योगा करने वहाँ पे, इसलिए योगा पॉलिसी फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी जो है वो उत्तराखंड में होगा। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकंड जो है हम लोगों ने देख लिया है कहाँ पे है। सेकंड जो है वो गुजरात में है, देख लीजिए पीछे जाके। सेकंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे सेकंड स्टेट जो है वो गुजरात में है और फर्स्ट स्टेट का अगर देखा जाए तो वो उत्तराखंड में है। जहाँ पे योगा होगा वहीं पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, इसीलिए इस ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पे रहेगा? वो उत्तराखंड में रहेगा। और राइटर्स विलेज जहाँ पे पेड़ होगा, पौधा होगा, हरियाली होगा, AQI लो होगा, जहाँ पे अच्छा शांति का माहौल रहेगा, वहीं पे तो आप लिख सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं और अपने इंटरनल थॉट्स को एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बना के पेपर पे उतार सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड जो है राइटर्स विलेज के नाम से भी जाना जाता है और फर्स्ट राइटर्स विलेज जो है वो उत्तराखंड बना दिया गया है। असम असम में फर्स्ट स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट एट्थ पे कमीशन जो है वो असम बना दिया गया है। और चेयरमैन ऑफ एट्थ पे कमीशन कौन थे? आप लोग बता सकते हैं कि कौन है एट्थ पे कमीशन? सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज जो हैं रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। किनको बना दिया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ एट्थ पे कमीशन बनाया गया है। तो ये सवाल आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछ सकता है, सवाल से सवाल निकालना ही जो है वो एग्जामिनर का काम है। एट्थ पे कमीशन आप लोग पढ़ के गए लेकिन उसके अगल बगल नहीं पढ़ के गए तो आप लोग को ये एग्जाम में मिस कर जाएंगे। तो एट्थ पे कमीशन जो है वो किसने हेड कर रहे हैं? उनको रंजना प्रकाश देसाई जो है उनको हेड कर रही हैं। फर्स्ट एक्वाटेक पार्क भी असम में बन रहा है। असम का कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हर एग्जाम में खास करके देखा जाता है
कि असम से रिलेटेड ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि नेशनल पार्क। असम में मेजरली 7 जो हैं वो मेजर नेशनल पार्क्स हैं। काज़ीरंगा, मानस नेशनल पार्क, ओरैंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ सिकोहिया नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है वो असम में है। तो ये सातों नेशनल पार्क जो हैं वो क्विक रिवीजन के लिए दिया गया है। काज़ीरंगा, मानस, ओरैंग, नमेरी, डिब्रूगढ़, फिर रायमोना और देहिंग पटकाई। देहिंग जो है देहिंग जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसका? ब्रह्मपुत्र का। कर्नाटका कर्नाटका में फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड लीव फॉर मेंस्ट्रुएशन। इस चीज से हम लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि कर्नाटका में जो है फीमेल वर्किंग फोर्स रेशियो ज्यादा है। वहां पे कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और वहाँ कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और वहाँ पे जो है इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं वो कंपनीज। इसीलिए वहाँ पे पेड मेंस्ट्रुअल लीव दिया गया है। इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि जहाँ सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ पे फॉरेन की सबसे ज्यादा कंपनी है, कहाँ पे? वो बैंगलोर में है। और इसलिए वहाँ पे इस तरह का अच्छा लॉ लाया गया है जो कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो मेंस्ट्रुएशन लीव जो है दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट विलेज लेवल, ये भी कर्नाटका को दे दिया गया है। इससे पहले हम लोग को एक चीज और ध्यान रखना होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया? 1861 में। और इसका डायरेक्टर कौन थे उस वक्त जब सेटअप किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम थे उसके डायरेक्टर। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जी हाँ, ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं यदुबीर सिंह रावत। पंजाब के लिए फर्स्ट क्या है इस बार? फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द रिवाइज्ड भारत नेट स्कीम। भारत नेट स्कीम से ये चीज हम लोग ट्रिक बना के कैसे याद रख सकते हैं कि पंजाब के पास फेंसिंग किया हुआ है, पाकिस्तान से नेट लगाया हुआ है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे रिवाइज नेट भारत नेट में वो पंजाब को है। इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स निमोनिक्स बना बना के हम लोग याद कर सकते हैं। राजस्थान के लिए सबसे पहला क्या है? फर्स्ट स्टेट टू डिजिटलाइज वोटर लिस्ट अंडर एसआईआर। एसआईआर क्या है? एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस तरह के छोटे-छोटे चीज़ जो हैं एग्ज़ाम में बार-बार आ जाते हैं, कई बार पूछा जाता है और आदमी जानते हुए भी मिस्टेक कर देता है, भूल जाता है, याद नहीं रहता है, तो इसलिए भी हम लोग रिवाइज़ करते चलेंगे। क्या है एसआईआर का फुल फॉर्म? Special Intensive Revision. Article 324 of the Election Commission holds the power to revise the electoral roll to ensure only eligible citizens are registered. कोई भी बाहर जैसे 2 स्टेट में इलेक्शन वोटर आईडी बनाने वाले बांग्लादेशी लोग जो कोलकाता में रह के बनवा रहे हैं वो लोग के लिए, या जो लोग भी बाहर से आके रह रहे हैं और वो लोग अपना वोटर कार्ड बना लिए हैं 2-2 जगह पे, वो लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जाता है और हर ये रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल पे इसको चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन ये हर बार चलाता है, कोई नया नहीं है। और आर्टिकल 324 के तहत ही इलेक्शन कमीशन जो है वो रजिस्टर्ड है। बिहार के लिए पहला क्या इस बार आ गया है? फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ई वोटिंग सिस्टम। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम मोबाइल द्वारा अब जो है वो कौन शुरू किया है? बिहार ने शुरू किया है। और ड्राई पोर्ट जो है, ड्राई पोर्ट किसको कहते हैं? गाड़ी द्वारा सामान भेजे जाने को उसको कहते हैं ड्राई पोर्ट। पोर्ट होता है एक शिप द्वारा भेजा जाता है, एक होता है ट्रेन द्वारा अथवा मोटर व्हीकल द्वारा भेजे जाने को ड्राई पोर्ट कहते हैं। वो कहाँ बनाया गया है? पहला बिहटा में बनाया गया, पटना से 20 किलोमीटर दूरी पर बिहटा स्थित है। तमिलनाडु के लिए पहला क्या है? फर्स्ट स्टेट टू इश्यू आइडेंटिटी कार्ड फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए तमिलनाडु ने आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिया गया है। इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? तमिल में मिल है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो मिलजुल के काम करता है। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि मिलजुल के काम करने वाले चीजों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है और उसको हम लोग आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किए हैं। किसने? तमिलनाडु ने किया है। मध्य प्रदेश के लिए क्या आया है?
फर्स्ट चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया जा रहा है। और ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया से 5 फीमेल नमीबिया से 5 फीमेल और प्लस 3 मेल जो हैं, वो नमीबिया से, कहाँ से आया था? नमीबिया से। नमीबिया से लाया गया था 5 फीमेल चीता को और 3 मेल चीता को, और कूनो नेशनल पार्क में ये लोग को दिया गया था। और इसके लिए सबसे अहम क्या है? 5 ठो कब्स बॉर्न हुए हैं चीता नाम आशा से। जो आशा नाम की चीता है, उनसे 5 फीमेल कब्स पैदा हुई हैं। ये इसका सबसे बड़ा मेरिट रहा इस ट्रांसलोकेशन के लिए। इंडिया फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क जो है, वो भी मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये जो है पीएम मित्रा का फुल फॉर्म है। हिमाचल प्रदेश के लिए फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट जो है, फोर्थ फुली लिटरेट स्टेट जो है, वो अब हिमाचल प्रदेश बन गया है। फोर्थ फुली में सबसे पहले मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश जो है, ये टॉप 4 स्टेट चल रहे हैं जो कि लिटरेसी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आईजीबीसी सर्टिफाइड जू जो है, वो कौन बन गया है? वो बानखंडी पार्क हिमाचल प्रदेश का, उसको आईजीबीसी सर्टिफाइड जू बना दिया गया है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ जो है, वो स्मोक फ्री सिटी बन गया है। इसका मतलब बाहर खड़ा होके सिगरेट पीने पर जुर्माना लगाया जाएगा और हो सकता है कैद भी किया जाए। इसलिए स्मोक फ्री सिटी जो है, वो चंडीगढ़ बन गया है। चंडीगढ़ जो है, वो पहला ऐसा सिटी था जो प्लान्ड सिटी था। फर्स्ट स्टेट टू फुली इंप्लीमेंट 3 क्रिमिनल लॉज। 3 क्रिमिनल लॉज को फुली इंप्लीमेंट करने वाला जो है, वो चंडीगढ़ बन गया है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।